हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका टॉपिक लेबनिज थ्योरम पार्ट 2। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम लेबनिज थ्योरम का जो पार्ट 2 है वो कवर करने वाले हैं। अगर आपने लेबनिज थ्योरम का पार्ट 1 अगर देखा नहीं होगा तो प्लीज वो देखिए। उसके अंदर हमने कंसेप्ट एंड कुछ प्रॉब्लम्स कवर किए। ओके, तो जो इसकी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी। तो इस पार्ट के अंदर हम जो लेबनिज थ्योरम पर जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सॉल्व करने वाले, जैसे एग्जांपल यह। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने की एक स्टैंडर्ड अप्रोच रहती है। इस प्रकार को सॉल्व करने की एक स्टैंडर्ड अप्रोच रहती है। वही अप्रोच हर क्वेश्चन के अंदर हमें यूज करनी रहती। तो चलो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन से उनकी स्टैंडर्ड अप्रोच रहती। तो आप पहले एक बार यह क्वेश्चन देख लीजिए, और ये जो इसका जो सॉल्यूशन है आप एक बार देख लीजिए, और उसके बाद आप खुद से ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो सॉल्यूशन पहले तो क्या करने का, हमें जो y दिया रहता है ना वो एक बार लिख लेने का, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। एंड जो प्रूव दैट वाली क्वांटिटी है ना उस पर नजर जमाए रखना। ओके, प्रूव दैट वाली क्वांटिटी कौन सी, यह है। तो इसकी स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है कि अभी आप देखिए, एक आपको चीज में बता देता हूं कि यदि मेरे पास y फंक्शन है और अगर y का मैंने nth डेरिवेटिव दिया तो वो क्या हो जाएगा, y और उसका सबस्क्रिप्ट n। ओके, मतलब y का nth डेरिवेटिव। अगर मुझे सपोज कल जाके y का n+1 डेरिवेटिव लेना है तो मैं क्या करूंगा, पहले y का फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा और उसके बाद उसका nth डेरिवेटिव लूंगा। जिसके कारण क्या हो गया, एक बार तो पहले से ही मैंने y का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है और उसमें क्या ऐड हो गया, उसमें n ऐड हो गया, इसलिए यह क्या हो गया, y n+1। वैसे ही अब अगर मुझे y n+2 डेरिवेटिव लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो y है ना उसका सेकेंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और उसमें फिर nth डेरिवेटिव ऐड करना पड़ेगा। जिसके कारण y का सेकेंड डेरिवेटिव में क्या ऐड हो रहा है, nth डेरिवेटिव ऐड हो रहा है। ओके, तो यह कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट, वो मैं बताना चाहता था। क्योंकि मैंने यह सर, यह चीज क्यों मैंने बताई आपको, मैंने इसलिए यह चीज बताई कि आप अगर क्वेश्चन में देखिए, अगर आप क्वेश्चन में देखिए तो इधर कौन सी टर्म है, इधर है y n+2, इधर है y n+1 एंड इधर है yn। तो यह इसके कारण इसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि यह चीजें कैसे आई। ओके, अभी आप यह टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा जो बेसिक क्या है y, हमारा y है tan इनवर्स x। तो क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। आप पहले एक बार ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, स्टैंडर्ड अप्रोच है। तो टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, टेकिंग फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। तो इसके कारण इसका y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y1। ओके, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1/√1+x²। ये तो स्टैंडर्ड जो डेरिवेटिव है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये जो 1+x² है ना, ये जो 1+x² है ना, वो एलएचएस के इधर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर आ जाएगा 1+x² इंटू y1 इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन की यह स्टैंडर्ड अप्रोच है। प्रूव दैट की क्वेश्चन की जो लेबनिज के क्वेश्चन है ना वो गारंटी मार्क्स वाले क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड अप्रोच रहती। अभी हम क्या करेंगे, फिर से सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे। सर क्यों सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, मुझे n+2 बनाना है और मुझे n+1 बनाना है। इसके लिए मुझे y1 निकालना पड़ेगा और इसके लिए मुझे y2 निकालना पड़ेगा, और उसके बाद इसका मैं क्या लूंगा, इसके बाद इसका nth डेरिवेटिव ले लूंगा। जिसके कारण क्या बनेगा, yn+1 और इधर क्या बनेगा, yn+2। ओके, तो यह लॉजिक है, यह इसके पीछे का रीजन है। ओके, तो अभी मैं लिखता हूं कि टेकिंग सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। ओके, टेकिंग ओनली लिखेंगे हम, टेकिंग डेरिवेटिव। तो अभी आपको तो u इंटू वी रूल, तो डिफरेंशिएशन का रूल तो मालूम ही होगा। कौन सा रूल सर, u इंटू वी, जो रहता है u का डेरिवेटिव और v जैसे का वैसा, फिर उसके बाद u कांस्टेंट और v का डेरिवेटिव। तो सिमिलरली इधर भी वही रूल अप्लाई होगा। ओके, टेकिंग डेरिवेटिव, अभी हम क्या करेंगे, आरएचएस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म तो 0 हो जाएगी। तो अभी क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव लेंगे। u का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0
0 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x, ओके। और y1 जैसे का वैसा, और आगे जाके अभी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वैसे का वैसा, और y1 का डेरिवेटिव। अभी y फंक्शन है, अगर मैंने उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया तो वो क्या हो जाएगा y1, अभी सेकंड टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो वो क्या हो जाएगा y2, ओके। तो उसके कारण इधर आ रहा है, उसके कारण इधर आ रहा है y2 और इज इक्वल टू 0, ओके, इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, अभी हमें क्या प्रूव दैट करना है, हमें प्रूव दैट करना है यह चीज, कौन सी क्वांटिटी सर, यह क्वांटिटी हमें प्रूव दैट करनी है। अभी इधर क्या n+2 है, इधर n+1 है और इधर n है, मतलब हमें nth डेरिवेटिव लेना है, हमें nth डेरिवेटिव लेना है, इसलिए हम लिखेंगे पहले तो 2x इंटू y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू y2, ओके, इज इक्वल टू 0। अभी हम लिखेंगे टेकिंग nth डेरिवेटिव, टेकिंग nth डेरिवेटिव, तो जिसके कारण मेरे पास एलएचएस एंड आरएचएस में क्या मिलेगा, जिसके कारण मुझे एलएचएस एंड आरएचएस में मिलेगा 2x इंटू वाई वन का nth डेरिवेटिव, और उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटू y2, इसका पूरे टर्म का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 का nth डेरिवेटिव। तो अभी हम लेबनिज थ्योरम से क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं, और हमें लेबनिज थ्योरम की यूज करते, लेबनिज थ्योरम अगर कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया है और अगर उसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इसलिए हम लेबनिज थ्योरम यूज करते। तो आप देख सकते हैं कि 2x एंड y1 यह दो प्रोडक्ट है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड y2 यह दो फंक्शंस डिफरेंट उनका प्रोडक्ट है, और इनका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपली लिखेंगे वी नो वाया लेबनिज थ्योरम, वाया लेबनिज थ्योरम, हम क्या लिख पा रहे, हम लिख पा रहे कि अभी आपको तो यह रूल मालूम है, फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा के देता हूं। y इज इक्वल टू एन सी जीरो यू टू दी यू का nth डेरिवेटिव और v वैसे का वैसा, फिर nc1 u n-1 डेरिवेटिव और v का फर्स्ट डेरिवेटिव, ऐसे टिल आगे जाके ncn u का 0th डेरिवेटिव और v का nth डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। इसके कारण अभी हम क्या करेंगे, इधर अप्लाई करेंगे इस फंक्शन को, और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, अभी वो अप्लाई करेंगे, जिसके कारण मुझे क्या मिलेगा, जिसके कारण मुझे मिलेगा, एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं, 2x इंटू वाई वन का nth डेरिवेटिव प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू y2 का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 का nth डेरिवेटिव। तो ठीक है, चलो सर अभी हम u किसे मानना और v किसे मानना, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हम v हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन को मानते। क्यों सर v हमें हर बार पॉलिनोमियल फंक्शन को ही मानते, जिसके कारण आगे जाके जो v2 v3 v4 टर्म्स है ना, वो 0 हो जाएगी, ओके। तो जिस इसलिए हम v को क्या करते, पॉलिनोमियल मानते। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसलिए इसके लिए क्या अप्लाई होगा, इसके लिए अप्लाई क्या होगा कि nc0 इज इक्वल टू, इधर हमारे पास आएगा nc0, अभी y1 का हम क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव लेंगे, हम y1 का क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव लेंगे, इसलिए क्या हुआ yn+1, इसके पीछे का लॉजिक अभी आपको पता चल गया होगा, इंटू 2x प्लस nc1, अभी इसके बाद yn, ओके, क्योंकि क्या होता है, -1 होता है, और v1, 2x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x का फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया हमारे पास 2, उसके बाद nc2, अभी हम आगे जाएंगे क्या, नहीं सर, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव आगे जाके क्या हो जाएगा, 0, तो अल्टीमेट पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, इधर इसलिए स्टॉप हो जाएंगे। अभी हम इसके लिए जो हमारा लेबनिज थ्योरम है वो यूज करेंगे। अभी हम, यह हमारा v हो गया और यह हमारा u हो गया, इधर यह हमारा u और इधर यह हमारा v। अभी इसके लिए क्या आएगा सर, nc0 और y2 का अब nth डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा yn+2, फिर से आपको लॉजिक पता चल गया होगा, और v वैसे का वैसा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अभी आगे जाके nc1, अभी ये जो है इसमें से -1 हो जाएगा, y का n+1 डेरिवेटिव आ जाएगा, और जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ओके। तो इधर आ जाएगा 2x, और आगे जाके मैं नीचे ही लिखता हूं, मैं नीचे लिखता हूं कि प्लस आगे जाके nc2, y का nth डेरिवेटिव
और अभी क्या आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव। 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिंपली। अभी हम आगे नहीं जाएंगे जिसके, क्योंकि आगे के टर्म्स क्या हो जाएंगे, 2 का डेरिवेटिव आगे जाके 0 होगा, इसलिए इधर स्टॉप करेंगे। इज इक्वल टू 0। 0 का नेट डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि क्या है 0 कांस्टेंट टर्म है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस जो हमने टर्म निकाली है ना उनकी वैल्यू निकालेंगे। अभी हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सिंपली लिखेंगे हम कि NC0 की वैल्यू हमारे पास है, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। NC0 की हमारे पास वैल्यू है 1, NC1 की वैल्यू है हमारे पास n, NC2 की वैल्यू है हमारे पास n इंटू n माइनस 1/2। यह मैंने पिछले लेक्चर में चीजें बताई, अगर आपने देखा नहीं होगा ये लेक्चर तो प्लीज लेक्चर वॉच आउट। तो NC0 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 इंटू वाई एन प्लस 1 इंटू 2x। ओके, NC1 मतलब n इंटू वाई एन और इंटू 2। ओके, उसके आगे NC0 फिर से 1 इंटू वाई एन प्लस 2 और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे जाके NC1 n इंटू वाई एन प्लस 1 इंटू 2x। और आगे जाके NC2 मतलब n इंटू n माइनस 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे सर, ये जो 2 and 2 है ना वो कैंसिल आउट कर देंगे। 2 and 2 क्या हो गए हमारे, सिंपली कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी हम इन टर्म को क्या करेंगे, रीअरेंज करके लिखेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, 2x, एक सेकंड, 2x 2x इंटू वाई एन प्लस 1, उसके बाद 2n इंटू वाई एन। ओके, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई एन प्लस 2 और आगे जाके n इंटू वाई एन प्लस 1 इंटू 2x। और उसके आगे हमारे पास आ जाएगा इधर सिंपली, इधर जो हमारा आएगा, इधर मैंने यह चीज लिखना मैं भूल गया। ओके, NC2 के बाद की चीज में इधर लिखना भूल गया कि इधर yn भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर yn भी मल्टीप्लाई हो रहा है। और इधर आके आगे आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, और जो हमें प्रूव दैट करने वाली चीज है ना, आप देखिए उसमें n वाई एन प्लस 2 क्या है सबसे पहले, उसके बाद क्या है हमारे पास वाई एन प्लस 2 सबसे पहले, उसके बाद वाई एन प्लस 1 है और उसके बाद वाई एन है। तो हम उस फॉर्म के अंदर रीअरेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, अब टर्म रीअरेंज करेंगे। पहले है ना n प्लस 2 की जो टर्म्स है ना वो फर्स्ट लिखेंगे। n प्लस 2 की टर्म क्या है, सिर्फ इतनी एक ही है, तो वो क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2। ओके, वाई और उसका n प्लस 2 डेरिवेटिव। अभी आगे जाके क्या करेंगे, n प्लस 1 वाले टर्म देखेंगे। कौन से सर टर्म देखेंगे, n प्लस 1। n प्लस 1 वाले यह एक टर्म है और दूसरी यह एक टर्म है। ओके, तो हम लिखेंगे कि 2x इंटू वाई एन प्लस 1 और इधर से क्या आ जाएगा 2xn इंटू वाई एन प्लस 1। ओके, अभी हम क्या करेंगे, वाई एन वाली टर्म देखेंगे। हमारे पास वाई एन वाली कौन सी टर्म है, एक यह एक टर्म है और दूसरी यह टर्म है। तो इधर से हम लिखेंगे, तो सिंपली हम इधर से लिखेंगे 2n वाई एन प्लस, अभी है हम क्या करेंगे, ये जो n है ना वो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n स्क्वेयर माइनस n इंटू वाई इज इक्वल टू हमारा 0। अभी क्या करेंगे, इसमें से वाई एन प्लस, अभी देखिए कि 2x वाई एन प्लस 1 एंड 2x वाई एन प्लस 1 ये दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए वह निकालेंगे कॉमन। और इधर वाई एन एंड वाई एन कॉमन है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम वो चीज कॉमन निकालेंगे। तो जिसके कारण मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2। इधर से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूं, इधर से मैं कॉमन 2x इंटू वाई एन प्लस 1 कॉमन निकाल रहा हूं, जिसके कारण अंदर बचेगा 1 प्लस एन। ओके, और इधर से मैं वाई एन कॉमन निकाल रहा हूं, जिसके कारण अंदर बचेगा 2n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 0। तो यह क्या हो गया, सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 प्लस 2x इंटू वाई एन प्लस 1 इंटू 1 प्लस एन। और अभी 2n माइनस एन क्या हो गया, पॉजिटिव n हो जाएगा, तो वाई एन इंटू एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 0। अभी हमें कौन सी चीज प्रूव करनी है,
क्या हमें यही चीज प्रूव करनी थी क्या? जी हाँ सर, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। क्या मैंने यह चीज प्रूव कर डाली? जी हाँ कर डाली। एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस वन और प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू वाई एन इज इक्वल टू जीरो। अभी क्या है कि मैंने जो लिखी चीज और यह चीज इक्वल है, सिर्फ मैं क्या करूंगा, अभी इस ऑर्डर के अंदर लिखूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस ऑर्डर के अंदर वह चीज मैं लिखूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई एन प्लस टू, उसके बाद हमारे पास आएगा टू एक्स इंटू वन प्लस एन इंटू वाई एन प्लस वन और उसके आगे एन प्लस एन इंटू वाई एन इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए, यह थी एक स्टैंडर्ड अप्रोच। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की यह एक स्टैंडर्ड अप्रोच है और जिसके कारण आपके गारंटी के मार्क्स हो सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया और लास्ट में लिखेंगे हम, लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो चलो इस प्रकार से हमने यह क्वेश्चन सॉल्व किया। तो स्टैंडर्ड अप्रोच में एक बार फिर से रिवाइज कर के देता हूँ कि यह क्या करने का, कि हमारा जो फंक्शन है ना वो एक बार लिख लेने का, उसके बाद उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेने का, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेने का और उसके आगे जाके nth डेरिवेटिव देके सिंपली लेबनिज थ्योरम हमें अप्लाई करना है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर का है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। फिलहाल मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि लेबनिज थ्योरम में जितने भी सवाल आते हैं ना, उन सब की क्या रहती है, एक स्टैंडर्ड अप्रोच रहती है। लेबनिज थ्योरम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनकी सारों की स्टैंडर्ड अप्रोच रहती है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, y। अभी हमारा y क्या है, a इंटू साइन लॉग ऑफ एक्स उसका एंगल प्लस b इंटू कॉस और उसका एंगल लॉग ऑफ एक्स। और हमें क्या चीज प्रूव करनी है सर, हमें सर चीज प्रूव करनी है यह। ओके, तो बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया स्टैंडर्ड अप्रोच है। स्टैंडर्ड अप्रोच से मैंने आपको क्या बताया कि इधर n प्लस टू है और इधर n प्लस वन है और इधर n है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हमें फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर nth डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर nth टर्म निकालेंगे। ओके, जिसके कारण मुझे क्या मिलेगा फिर n प्लस वन एंड n प्लस टू। तो हम क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, टेकिंग फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। ओके, तो y1 का डेरिवेटिव क्या हो, सॉरी y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1। अभी e कांस्टेंट वैसे का वैसे, साइन का डेरिवेटिव cos इंटू लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x प्लस b इंटू कॉस लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स और इंटू 1/x। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ी अच्छे से लिखता हूँ ये चीज कि y1 इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ओके, और यह x 1/x आगे लिखता हूं और माइनस b/x इंटू साइन लॉग ऑफ एक्स। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी डिनोमिनेटर की टर्म रहती है ना, वो y1 को मल्टीप्लाई करने को भेज देने की। तो इधर डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, इधर डिनोमिनेटर में हमारे पास x, तो x क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू y1 इज इक्वल टू a इंटू कॉस लॉग ऑफ एक्स माइनस b इंटू साइन लॉग ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड अप्रोच है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे। क्यों सर, क्योंकि मुझे y n प्लस टू एन, सॉरी y n प्लस टू डेरिवेटिव निकालना है। तो टेकिंग डेरिवेटिव फिर से, अभी फिर से u इंटू वी रूल यूज होगा सर। कौन सा सर रूल यूज होगा, u इंटू वी। ओके, तो इधर वो रूल यूज हो रहा है। तो जो हमारा x है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 इंटू वाई वन प्लस एक्स वैसे का वैसे और y2। अभी a, अभी cos log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन इंटू लॉग एक्स इंटू 1/x। ओके, और इधर माइनस b साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव cos इंटू लॉग एक्स इंटू 1/x। अभी हम क्या करेंगे, इसे भी फिर से एक बार अच्छे से लिखेंगे। तो हमारे पास क्या मिला सर, y1 प्लस एक्स इंटू वाई टू इज इक्वल टू माइनस ए बाय एक्स इंटू साइन लॉग ऑफ एक्स और इधर आ जाएगा माइनस बी बाय एक्स इंटू कॉस लॉग एक्स। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा सर, अभी मैं माइनस 1/x कॉमन ले लूंगा, y1 प्लस एक्स इंटू वाई टू। क्यों ऐसा कर रहा हूं, अभी आप देखिए माइनस 1/x इंटू, अभी इधर क्या बचेगा a इंटू साइन लॉग ऑफ एक्स
और पॉजिटिव बी कॉस उसका आएगा लॉग ऑफ एक्स। ओके, अभी आप देखिए कि यह चीज आपको किधर दिखी हुई लग रही है क्या? जी हाँ सर, हमें यह चीज दिखी हुई लग रही है क्योंकि यही तो मेरा फंक्शन है। जी हाँ, आप देखिए, इधर नोटिस करिए कि हमारा फंक्शन क्या है। हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू ए साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस बी कॉस लॉग ऑफ एक्स। ओके, क्या यही चीज इधर तो नहीं बनी है? जी हाँ, यही चीज इधर बनी है, यही चीज इधर बनी है। तो यह हमारा सिंपली क्या है? यही हमारा सिंपली y है, यही हमारा सिंपली y। तो मैं इधर लिखूंगा y1 प्लस इंटू एक्स इंटू वाई टू इज इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स इंटू वाई। ओके, तो मेरे पास सिंपली क्या चीज बन रही है? मेरे पास चीज बन रही है y1 प्लस एक्स इंटू वाई टू, और इसे मैं अभी एलएचएस के साइड में लेके आता वन बाय एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। अभी आप नोटिस करिए कि इधर मेरे पास जो क्वेश्चन है ना, जो मेरा क्वेश्चन है ना, उसके अंदर n प्लस टू डेरिवेटिव है, और उसका जो कोएफिशिएंट क्या है? उसका कोएफिशिएंट हमारे पास एक्स स्क्वायर है। एक बार देखिए कि उसका कोएफिशिएंट क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो हमें उधर एक्स स्क्वायर क्रिएट करना है, और आप देखिए कि डिनोमिनेटर में कुछ चीज नहीं, ओनली वन है। ओके, तो हमें डिनोमिनेटर में कुछ रखना नहीं है। तो आप हमारे पास जो क्वांटिटी बनी है उसके अंदर डिनोमिनेटर में एक्स है, तो हमें तो वो हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके कारण वो एक्स हट जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय एक्स। ओके, मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो मेरे पास सिंपली क्या बनेगा? एक्स इंटू वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, और x कट जाएगा तो y इज इक्वल टू जीरो। तो इसे मैं थोड़ा अरेंज करके लिखता हूँ। इस बार में जो y2 है ना, वो फर्स्ट टाइम लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर और उसका सेकेंड डेरिवेटिव प्लस x इंटू वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। अभी फिर से पिछले क्वेश्चन में जिसे सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। सिंपली लिखेंगे लेबनिज थ्योरम अप्लाई। ओके, क्यों? क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं? लेबनिज थ्योरम। ओके, तो अभी क्या होगा? जैसे मैंने आपको हर बार बताया कि v किसे मानने का? v पॉलिनोमियल फंक्शन को मानने का। इसलिए यह क्या हो गया? v, और यह क्या हो गया? u। फिर से इधर यह v हो गया और इधर u, और इसका तो सिंपली nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? y है। तो लिखेंगे बाय लेबनिज थ्योरम। अभी क्या करेंगे? nc0 डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। nc0 जो इसका डेरिवेटिव है y, और y2 का nth डेरिवेटिव मतलब y n प्लस टू, और एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, फिर nc1 y का n प्लस वन डेरिवेटिव, और उसके बाद 2x प्लस, उसके आगे जाके हम लिखेंगे nc2 y का nth डेरिवेटिव और इंटू टू। अभी इसके आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसके बाद v की जो भी टर्म्स रहेंगी, जो vn रहेगा वो जीरो हो जाएगा, इसलिए इधर तक ही लिखेंगे। उसके बाद आगे अभी हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो अभी हम इधर लिखेंगे nc0 y का n प्लस वन डेरिवेटिव। ओके, उसके आगे जाके जो हमारा v वो वैसे का वैसे, फिर nc1 y का nth डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 1। ओके, फिर प्लस में, और यह चीज क्या है? y का nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू जीरो। क्या किया हमने? सिंपली एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू का nth डेरिवेटिव लिया, और x इंटू वाई वन का nth डेरिवेटिव लिया, और y का nth डेरिवेटिव लिया, इज इक्वल टू जीरो। ओके, इज इक्वल टू जीरो। तो चलो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो nc0 की वैल्यू हमारे पास मालूम है क्या है? nc0 की वैल्यू मैं फिर से रिवाइज करवा के देता हूँ। nc0 की वैल्यू है हमारे पास 1, nc1 इज इक्वल टू n, एंड nc2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन अपॉन टू। अभी हम क्या करेंगे? सिंपली वैल्यू पुट इन करेंगे, और जो चीजें कॉमन है वो निकालेंगे। nc0 की वैल्यू क्या है? 1, मतलब 1 इंटू वाई एन प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? n इंटू वाई एन प्लस वन इंटू 2x प्लस nc2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? n इंटू n माइनस वन अपॉन टू इंटू टू इंटू वाई। ओके, प्लस nc0 की वैल्यू 1 इंटू वाई एन प्लस वन इंटू एक्स, प्लस nc1 की वैल्यू क्या है? n इंटू वाई एन इंटू वन, और सिंपली यह चीज वाई एन प्लस वाई एन इज इक्वल टू जीरो। अभी क्या कट रहा है सर? अभी कट रहा है हमारे पास यह टू एंड यह टू क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। तो लिखूंगा मैं कि
एक्स स्क्वेयर इंटू वाई एन प्लस टू। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो n+1 एंड n+1 वाली जो टर्म्स है ना वो साथ में लिखूंगा, तो 2x इंटू एन इंटू वाई एन प्लस वन, एंड इधर आएगा x इंटू वाई एन प्लस वन। ओके, तो अभी क्या बची मेरे पास टर्म्स, वाई एन वाले टर्म एंड वाई एन वाले टर्म। तो इधर आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू वाई एन, और इधर आ जाएगा यह सिंपली यह वाला वाई एन और दिस वाला वाई एन। ओके, n इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो इसलिए वो वैसे का वैसा। अभी इसके अंदर देखिए कि x इंटू वाई एन प्लस वन क्या है, हमारे पास कॉमन है दोनों में। तो हम लिखेंगे कि वाई एन प्लस वन इंटू एक्स, हमने वो कॉमन निकाल लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचता है, तो हमारे पास सिंपली अंदर बचता है 2n+1, और प्लस अभी हमारे पास वाई एन कॉमन लेंगे, तो जिसके कारण अंदर बचेगा, अभी ये जो n है ना वो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा n स्क्वेयर माइनस एन। तो हमारे पास बचेगा n स्क्वेयर माइनस एन प्लस वन, और प्लस यह वाला है प्लस n इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि यह n एंड यह n कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है एक्स स्क्वेयर इंटू वाई एन प्लस टू। ओके, आगे जाके जो हमारे पास बच रहा है वो है x इंटू टू एन प्लस वन इंटू वाई का n+1 डेरिवेटिव, और n+1 इसका वाई एन डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। क्या जो मुझे चीज प्रूव करनी थी, क्या मैंने वो प्रूव कर डाली? क्या जी हाँ, हमारा टारगेट था कि यह चीज प्रूव करना। कौन सी सर चीज प्रूव करना? हमारा टारगेट था यह चीज प्रूव करना, और जो मैंने प्रूव करके दिखाई। ओके, तो सिंपली हमें यह चीज प्रूव करनी थी। एक बार मैं टर्म को रीअरेंज करके इस फॉर्म के अंदर लिखता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि जो नीचे मैंने जो टर्म्स लिखी है ना वो एक बार रीअरेंज करके लिखता हूँ। तो सिंपली हम लिखेंगे हमारा फाइनल आंसर एक्स स्क्वेयर इंटू वाई एन प्लस टू, प्लस हमारे पास इधर आ रहा है 2n+1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस वन, प्लस n स्क्वेयर प्लस वन इंटू वाई का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो चीज प्रूव करने के लिए बताई गई थी हमने वह चीज प्रूव कर डाली है। हेंस प्रूव लिखेंगे बाद में, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो सिंपली क्या है स्टैंडर्ड अप्रोच? स्टैंडर्ड अप्रोच कुछ नहीं सर, हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेना है, फिर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो सिंपली मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड डेरिवेटिव लेने का, सेकेंड डेरिवेटिव के बाद लेबनीज रूल अप्लाई करने का, सिंप्लीफाई करने का, और हमारे पास आंसर आ गया। ओके, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करिए। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर वन, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर वन, यह है होमवर्क का क्वेश्चन नंबर टू। ओके, यह है आपका होमवर्क का क्वेश्चन नंबर टू। तो आप यह दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेरीज आते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इसके जो आंसर्स है वो ड्रॉप आउट करना कमेंट सेक्शन में मत भूलिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को लेक्चर शेयर कीजिए। लेक्चर से रिलेटेड क्वेरी होगी या लेक्चर आपको कैसे लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।